Hello bachcho, let's read the question. The question says single choice type question. Read the following statements about the vascular bundle. A. In roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. B. Conjoint closed vascular bundles do not possess cambium. C. In open vascular bundles, cambium is present between xylem and phloem. D. The vascular bundles of dicotyledonous stem possess in dark protoxylem. E. In monocotyledonous root, usually there are more than 6 xylem bundles present. Choose the correct answer from the options given below. हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द वास्कुलर बंडल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड होते हैं इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियाई इन अ वास्कुलर बंडल. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि कॉन्जॉइंट क्लोज वास्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि ओपन वास्कुलर बंडल्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. डी स्टेटमेंट में कहा गया कि वास्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम में एंड डार्क प्रोटोजाइलम कंडीशन प्रेजेंट होती है. एंड ई स्टेटमेंट में कहा गया कि मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चूज करना है, गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वास्कुलर बंडल्स. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी वास्कुलर बंडल्स. तो वास्कुलर बंडल्स कौन बनाता है? दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं प्लांट में. स्टेटमेंट ए की अगर हम बात करें तो रूट्स में किस तरीके के वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में प्रेजेंट होते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल्स. रेडियल वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें की जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं. ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड होते हैं एट डिफरेंट रेडियाई. एट डिफरेंट रेडियाई. एक रफ डायग्राम की हेल्प से अगर देखें तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स किस तरीके से दिखते हैं? समथिंग लाइक दिस. अगर हम इसे लेबल करें तो ये क्या है? दिस इज द जाइलम एंड ये क्या है? दिस इज द फ्लोएम. तो जाइलम और फ्लोएम अरेंज्ड है ऑन डिफरेंट रेडियाई इन ऑल्टरनेट मैनर एंड ये अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है इन द रूट्स. बी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स का मतलब होता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है दे आर अरेंज्ड एट द सेम रेडियाई. और क्लोज वास्कुलर बंडल्स वो होते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती. क्लोज वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिनमें देयर इज नो कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. तो कॉन्जॉइंट क्लोज वास्कुलर टाइप वास्कुलर बंडल्स कौन से हैं? ये वो वास्कुलर बंडल्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियाई पर प्रेजेंट है विदाउट एनी कैम्बियम. तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ये क्या है? दिस इज द फ्लोएम एंड ये रीजन क्या है? इट इज द जाइलम. नेक्स्ट बात करते हैं सी स्टेटमेंट की रिगार्डिंग द ओपन वास्कुलर बंडल्स. ओपन वास्कुलर बंडल्स. जो ओपन वास्कुलर बंडल्स होते हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है. कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. डायग्रामेटिकली देखें तो वो किस तरीके से दिखता है? अगर एक वास्कुलर बंडल है ऊपर क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम एंड दिस रीजन इज द जाइलम. और जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है एक कैम्बियम. नेक्स्ट बात करें अगर डी स्टेटमेंट की तो जो डाइकोटिलेडोनस स्टेम होती है डी इज फॉर डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम में किस तरीके के वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं? डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल्स विद एंडार्क प्रोटोजाइलम. एंडार्क कंडीशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है ये कहां पर प्रेजेंट है? इन द सेंटर. एंड जो मेटाजाइलम है ये प्रेजेंट है टुवर्ड्स दी पेरीफेरी. नेक्स्ट अब बात करें ई स्टेटमेंट की तो मोनोकॉट
रूट में वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? मोनोकॉट रूट शो करती है एक पॉलीआर्क कंडीशन। पॉलीआर्क कंडीशन का मतलब क्या है कि इस तरीके के वैस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। तो अब अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारी ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट स्टेट ए बी सी डी एंड ई ओनली आर करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।